A very good morning to all of you. So now I'm here to discuss about the topic that is tannin, which is our next category in secondary metabolites. Earlier we have covered alkaloid, glycosides, volatile oils and terpenoids. So now it is the fifth category. So let's start with the tannins. What are its definitions, properties, their taste, their uses. तो अब हम स्टार्ट करेंगे टैनिन्स. एक्चुअली में बेसिकली टैनिन्स होते क्या हैं? दीज आर द कॉम्प्लेक्स हायर मॉलिकुलर वेट ऑर्गेनिक एंड नॉन नाइट्रोजनस कंपाउंड्स. हाई मॉलिकुलर वेट मीन्स इसका जो स्ट्रक्चर होता है थोड़ा बल्की होता है, हैवी होते हैं ये. नॉन नाइट्रोजनस, जैसे एल्कलॉइड्स में नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होता था हमारा बेंजीन रिंग में लाइक हेट्रो एटम, बट टैनिन्स क्या होते हैं, ये इनका स्पेशल करेक्टर है. दीज आर नॉन नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स एंड दे आर पॉलीफिनोलिक. पॉलीफिनोलिक क्या होते हैं? जब बहुत सारे बेंजीन रिंग पे OH एल्कोहलिक ग्रुप लगे होते हैं, डैट इज बेंजीन इन एल्कोहल, डैट इज OH प्लस एल्कोहलिक ग्रुप. दे हैव टैनिंग प्रॉपर्टीज एंड गिव्स गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट पॉजिटिव. इनका टैनिन्स को आप अगर आप डिटेक्ट करना चाहते हो तो एक टेस्ट आता है डैट इज नोन एज गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट. दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टेस्ट. आगे हम पढ़ेंगे गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट में होता क्या है. एंड दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्लांट्स. बहुत सारे प्लांट्स में आपको ये मिल सकता है. नेक्स्ट आता है इसका प्रॉपर्टीज. टैनिन्स क्या रहते हैं? दे आर सोल्यूबल इन वाटर. डाइल्यूट एल्कलीज में सोल्यूबल होते हैं. एल्कोहल में ग्लिसरॉल एंड एसीटोन. दे आर सोल्यूबल इन वाटर, डाइल्यूट एल्कलीज, एल्कोहल्स, ग्लिसरॉल एंड एसीटोन. एंड दे आर स्प्रैंगली सोल्यूबल इन अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. वाटर में सोल्यूबल रहते हैं बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये सोल्यूबल नहीं होते हैं. अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू, अब इसके कुछ टेस्ट पढ़ते हैं हम. फर्स्ट टेस्ट इज टैनिन जो होता है कंबाइन कर देता है विद प्रोटीन्स ऑफ एनिमल हाइड. जो एनिमल की स्किन होती है उनके साथ टैनिन्स कंबाइन कर जाते हैं, उनके प्रोटीन जो प्रेजेंट है बॉडी में, और प्रिवेंट देयर डिके. तो उनका जो खराब होता है प्रोसेस होता है उनको बचाता है एंड कन्वर्ट देम इनटू अ लेदर. सो इट इज़ यूज्ड इन लेदर इंडस्ट्रीज ऑल्सो. And this property is called tanning property, hence the name is tannins. Tannins का नाम कैसे पड़ा? Because इनके पास tanning property थी. And the aqueous solution of tannin is acidic in reaction and astringent in taste. जो इसका टेस्ट रहता है एस्ट्रिंजेंट होता है. जैसे मीठी की सुपारी होती है, अनस्वीटेंड सुपारी होती है, जो बेसिकली सुपारी आती है उसके जैसा ही टेस्ट होता है इसका. एंड विथ फेरिक सॉल्ट्स लाइक फेरिक क्लोराइड, दे गिव ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट और ब्लैक कलर के इसके प्रेसिपिटेट्स हमें मिलते हैं. एंड विद दे ऑल्सो गिव प्रेसिपिटेट विद द हेवी मेटल्स एंड एल्कलॉइड्स. एंड हैंस इट इज़ यूज इन केस ऑफ हेवी मेटल एंड एल्कलॉइड पॉइजनिंग एज ए एंटीडोट. एंटीडोट क्या होता है? अगर किसी भी मेटल की आप ओवरडोज हो गई है तो उसको अगर आपको रिमूव करना है तो उसमें टैनिन्स काम आते हैं. नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ टैनिन्स. हम टैनिन्स को बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट इज हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स, देन कंडेंस्ड टैनिन्स एंड थर्ड वन इज सूडो टैनिन्स. हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स क्या होते हैं? ऐसे आपको नाम से क्लियर हो रहा होगा, हाइड्रोलाइजेबल. लाइजेबल का मतलब होता है किसी भी चीज़ का ब्रेकडाउन होना. जब हम हाइड्रोलाइजेबल टैनिन नाम यूज़ कर रहे हैं, इट मीन्स दे विल ब्रेक डाउन एंड गिव द प्रोडक्ट्स which are gallic acid and ellagic acid. Gallic acid on further dry distillation gives paragallol. And examples of hydrolyzable tannins are myroblans, bahida, amla and arjuna. Amla, arjuna bark, bahida is हरड़, myrobalan. तो ये सब क्या है? हमारे हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स हैं जो हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, ब्रेकडाउन हो जाते हैं वाटर की प्रेजेंस में, एंड दे गिव द प्रोडक्ट्स गैलिक एंड इलेजिक एसिड. नेक्स्ट इज कंडेंस्ड टैनिन्स. पहले हमने पढ़ा हाइड्रोलाइजेबल, नाउ इट इज कंडेंस. कंडेंस्ड टैनिन्स को ही नॉन हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स भी बोला जाता है और इनको फ्लोबर टैनिन्स एंड प्रोएंथोसाइनिडीन्स भी बोलते हैं. कंडेंस्ड टैनिन्स और नॉन हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स ऑन ड्राई डिस्टिलेशन दे गिव कटेचू एंड दे आर फाउंड इन अशोका बाग. जो ये वाले प्लांट थे वो अर्जुना बाग में थे. और नाउ इन कंडेंस्ड टैनिन्स अशोका बाग, कॉफी, पेल एंड ब्लैक कटेचू. These are the examples of condensed tannins. Next category is pseudo tannins. Pseudo means false. They do not obey the gold bitter test
as I have told you earlier that the gold beater test is very important for the detection of tannins. But if any tannin doesn't obey the gold beater test, so you can categorize, आप उसको बोल सकते हो ये सूडोटैनिन है. एग्जाम्पल है 10 सूडोटैनिन्स के: क्लोरोजेनिक एसिड इन कॉफ़ी एंड नक्स वोमिका, इपिक्वानिक एसिड इन इपिक्वाना एंड कैटेचिन इन कोकोआ. Now some more examples, that is distribution of tannins. ये widely distribute होते हैं प्लांट में. इनका बेसिकली फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है प्लांट्स के लिए. बार्क और वुड के लिए प्रोटेक्टिव फंक्शन है. रूट्स एंड राइजोम्स में टेनिन्स मिलता है मेल फर्न में. बार्क हम जिसकी यूज़ करते हैं, जिसको छाल बोलते हैं, सिनकोना, अर्जुना, अकेशिया, अशोका एंड सिनेमन. लीफ इज एग्जाम्पल्स आर टी एंड अनकेरिया गैम्बिया. फ्रूट्स आंवला, बहेड़ा और मायरोब्लान, इन सब में टैनिन्स मिलते हैं. देन सीड कोकोआ एंड अरेका नट. देन वुड अकेशिया वुड. नाउ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैनिन्स, कि आप टैनिन्स को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कैसे पहचानोगे. तो बार बार नाम आ रहा है गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट. अब गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट एक्चुअली है क्या? गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट हम कैसे करते हैं? इट इज़ द मेम्ब्रेन प्रिपेयर्ड फ्रॉम द इंटेस्टाइन ऑफ द ओक्स. ओक्स की हम इंटेस्टाइन की मेम्ब्रेन एक पील आउट कर लेते हैं तो, और उसको हमारा जो भी सैम्पल सॉल्यूशन होता है टैनिन्स का, उसमें डालते हैं. एंड पीसीज ऑफ गोल्ड बीटर स्किन वेट फॉर 5 मिनट्स. उसको हम उसको कंबाइन करेंगे और 5 मिनट्स के लिए देखेंगे कैसा रिएक्शन हो रहा है. फिर HCl डालेंगे, HCl से वॉश करेंगे. एक्चुअली HCl ऊपर डाल देंगे. फिर उसमें 1% फेरस सल्फेट डालेंगे. जैसे ही फेरस सल्फेट डालेंगे तो ब्राउन और ब्लैक कलर ऑन स्किन पीसेस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ ट्रू टैनिन्स. तो उससे क्या होगा? ब्राउन और ब्लैक कलर आपको इंडिकेट होगा, जिससे आपको पता चलेगा कि ये टैनिन्स है. गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट क्यों है? बिकॉज इसमें हम क्या करते हैं, इंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन लेते हैं, लेके उसको हम HCl के साथ ट्रीट कराते हैं, अपने सैंपल डालते हैं और फिर फेरस सल्फेट डालते हैं और कलर ऑब्जर्व करते हैं. नेक्स्ट इज जेलेटिन टेस्ट. इसमें क्या करते हैं, अपना सैंपल ले लेंगे, 1% उसमें जेलेटिन डालेंगे इन 10% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन. देन प्रेसिपिटेट्स इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ ट्रू टैनिन्स और सूडो टैनिन्स. अगर प्रेसिपिटेट आते हैं तो वो हमें पता चल जाएगा कि ट्रू टैनिन्स है. फेरिक क्लोराइड के साथ एक टेस्ट है. हम जब फेरिक क्लोराइड डालते हैं तो उसको हीट करते हैं, कूल करते हैं, फिल्टर करते हैं. ब्लू, ब्लैक, ग्रीन एंड वॉयलेट कलर प्रेसिपिटेट और कलर्स आ सकता है, जिससे ट्रू या सूडो टैनिन्स होगा. Then the phenazone test, aqueous extract of the drug sample plus sodium acid phosphate, ये डालते हैं. फिर उसको फिल्टर करेंगे, फिल्ट्रेट आएगा, उसमें हम फिनाजोन रिएजेंट डालेंगे 2%. फिनाजोन में ब्लू कलर के प्रेसिपिटेट आएंगे, जिससे हमें पता चलेगा ट्रू और सूडो टैनिन्स है. देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, डेट इज मैचस्टिक टेस्ट. मैचस्टिक टेस्ट में क्या करते हैं, डिप मैचस्टिक इन द प्लांट एक्सट्रैक्ट. हमने क्या करना है, आप प्लांट एक्सट्रैक्ट लोगे, उसके अंदर अपनी माचिस की तीली वो डालोगे, उसको ड्राई करोगे, फिर उसके ऊपर HCl डाल देंगे, कॉन्सेंट्रेटेड HCl. फिर मैचस्टिक को हमने वार्म करना है फ्लेम पे. किसी भी फ्लेम आपके पास लेके जाएंगे. जो मैचस्टिक का वुड है, मैचस्टिक टर्न्स पिंक टू रेड कलर. ये होता है मैचस्टिक टेस्ट. इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर द गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट इन द डिटेक्शन ऑफ टैनिन्स. नेक्स्ट इज टेस्ट विद वेनिलिन HCl. इसमें क्या करते हैं, हम सैम्पल सोल्यूशन लेते हैं, वेनिलिन लेंगे इन HCl में. Then red PPTs indicate presence of the true or pseudo tannins. So this is all about the tannins. Now next category and last according to your syllabus are resins. अब resins क्या होते हैं? Resins gummy like substances होते हैं, complex amorphous products होते हैं, more or less solids. क्या होते हैं ये? in character more or less solid. इसमें क्या रहता है, जब जैसे गम का नेचर होता है वैसा वैसा रहता है. ड्राई होने के बाद वो सॉलिडिफाई हो सकते हैं. एंड विच ऑन हीटिंग एंड सॉफन, और जब उसको हम फिर से हीट करते हैं तो वो सॉफन होकर मेल्ट हो सकते हैं. एंड दे प्रोड्यूस एंड स्टोर्ड इन द साइजोजीनस और साइजोलिजीनस ग्लैंड. एक ये ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं प्लांट्स में, वहाँ पर जहाँ पे ये ग्लैंड्स हैं वहीं पर ये प्रोड्यूस और स्टोर होता है. देन ऑन इंसीजन इट एक्सुडेट्स. ऑन इंसीजन का मतलब जब हम प्लांट के ऊपर, आप बाग के ऊपर इंसीजन कोई भी कट लगाते हो तो एक्सुडेशन होती है. एक्सुडेशन मीन्स ये बाहर निकलता है जो रेजिन है. लाइक गोंद का जो पेड़ आपने किसी ने देखा है, जब हम उसके ऊपर आप कुछ भी इंसाइज या चोट उसको लगाओगे, कुछ उसके ऊपर हम करते हैं,
तो गम्स अपने आप से बाहर ऊज आउट होती हैं, उसी को बोलते हैं एक्सुडेशंस। सिमिलरली रेजिन्स भी ऐसे ही होते हैं। नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ रेजिन्स। रेजिन्स अब क्या है, अमॉर्फस मिक्सचर ऑफ वॉलेटाइल ऑयल्स। ये क्या है, अमॉर्फस मिक्सचर है वॉलेटाइल ऑयल्स के। ऑक्सीजनेटेड प्रोडक्ट्स हैं टर्पीन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड फाउंड एज ऑक्सीडेशन फ्रॉम द ट्रंक ऑफ द वेरियस ट्रीज। अमॉर्फस मिक्सचर है वॉलेटाइल ऑयल्स के। ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट सॉलिड्स हैं, सेमी सॉलिड और लिक्विड्स होते हैं ये। ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट जैसे गम होती है वैसे ही रहेगा। लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम, बहुत सारे कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं। हेवियर देन वाटर, वाटर से हेवियर होते हैं। जैसे ऑयल लाइट होता है तो रेजिन गम्स हैं तो ये हेवियर होती है तो नीचे बैठ जाती हैं। इनसोल्यूबल इन वाटर है, सोल्यूबल है अल्कोहल, वॉलेटाइल ऑयल, फिक्स्ड ऑयल, क्लोरल हाइड्रेट के अंदर एंड नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। हार्ड होते हैं, इलेक्ट्रिकली नॉन कंडक्टिव है और जब हम हीट करते हैं तो ये मेल्ट हो जाते हैं। एंड कंटेन ऑर्गेनिक एसिड, अल्कोहल, एस्टर्स एंड नेचुरल रेजिन्स। देन क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्लासिफाई हम कैसे करेंगे रेजिन्स को, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट। लाइक अगर इसमें रेजिन्स के साथ साथ वॉलेटाइल ऑयल प्रेजेंट है तो ऑयल रेजिन, गम प्रेजेंट है तो गम रेजिन्स, ऑयल गम दोनों है तो ओलियो गम रेजिन्स, एसिड प्रेजेंट है तो एसिड रेजिन। और एक होता है इसमें बाल्समिक, जब सिनेमिक एसिड और बेंजोइक एसिड दोनों प्रेजेंट होते हैं देन इट इज नोन एज बाल्समिक रेजिन। Acid resin, they are the high molecular weight compounds. Example is abitic acid. अगर एसिड रेजिन आपके पास सैंपल में है, आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट कराएंगे तो वो पर्पल कलर देगा, या फिर एसिड रेजिन को आप पेट ईथर, पेट्रोलियम ईथर, कॉपर एसीटेट के साथ कराएंगे, रिएक्ट करवाएंगे तो ब्राइट ग्रीन कलर आएगा। एग्जाम्पल्स आर कोलोफनी एंड मिर। मिर में कॉम्फीफोरिक एसिड प्रेजेंट है और कोलोफनी में एबिटिक एसिड प्रेजेंट है, तो ये इनको बोला जाता है एसिड रेजिन बिकॉज ऑफ द presence of abitic acid and कॉमिफोरिक एसिड। नेक्स्ट इज एस्टर रेजिन्स। एस्टर रेजिन्स क्या होते हैं, इनमें एस्टर प्रेजेंट होता है, बेंजोइन, एग्जाम्पल्स इज बेंजोइट एसिड प्लस अल्कोहल, देन स्टोरेक्स इज सिनेमल सिनेमेट। रेजिन एल्कोहल्स में इट कंटेन्स कॉम्प्लेक्स एल्कोहल ऑफ हाई मोलिकुलर वेट कंपाउंड, देन बाल्सम ऑफ पेरू एंड पेरू रेजिनोटेनोल। अदर टाइप ऑफ रेजिन्स आर ओलियो रेजिन, इसमें क्या होता है, अब रेजिन और ऑयल का कॉम्बिनेशन है, एग्जाम्पल इज कैप्सिकम। देन ओलियो गम, इसमें वॉलेटाइल ऑयल भी होगा, गम भी होगा, रेजिन है, एग्जाम्पल इज एसाफोइटिडा जो आपका हींग है, एंड गुगुल। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ओलियो गम रेजिन्स। नेचुरल ड्रग जो है हमारी रेजिन्स की हैं वो है जिंजर, अदरक जो हम डेली अपने खाने में यूज़ करते हैं उनमें रेजिन्स प्रेजेंट है। ये कहाँ से मिलता है, जिंजिबर ऑफिसिनेलिस। जो एग्जाम्पल्स हैं उसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट दैट इज जिंजिरोल जो एरोमेटिक है, कार्मिनेटिव है और मोशन सिकनेस में भी काम आता है हमारे। कैप्सिकम है, इसका बायोलॉजिकल सोर्स है कैप्सिकम एनम। जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है जो रेजिन है दैट इज कैप्सिसीन। एंड देन स्टोमैकिक, काउंटर इरिटेंट और रूमेटिज्म ये यूज होते हैं इसके। टर्मरिक इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ द रेजिन, जो हल्दी हम यूज़ करते हैं, हल्दी, अदरक, कैप्सिकम। टर्मरिक कहाँ से मिलता है हमें, करक्यूमा लोंगा से। इसमें जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं वो हैं करक्यूमिनॉइड्स और ये एंटी इन्फ्लामेटरी काम आता है। एसाफोइटिडा अगेन इज हींग, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फेरुला फोइटिडा। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर रेजिन, गम वॉलेटाइल ऑयल्स, कार्मिनेटिव, नर्वाइन स्टिमुलेंट। Then is myrrh. Myrrh is obtained from Commiphora molmol. Examples are commiphoric acid, antiseptic and stimulant. Next category is glycoresin. ये कैसे क्या होते हैं, इनके अंदर हमारा ग्लाइको मतलब ग्लूकोज शुगर ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है। एग्जाम्पल्स ये लो मोलिकुलर वेट होंगे और फैटी एसिड इसमें प्रेजेंट है, शुगर प्रेजेंट होती हैं। ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज से रिलेटेड है तो इट मीन्स इसमें शुगर जरूर प्रेजेंट होगा। एग्जाम्पल ऑफ दिस इज जलाब। नेक्स्ट इज बाल्समिक रेजिन। बाल्सम रेजिन अभी मैंने आपको बताया था, जहाँ पे भी वर्ड बाल्सम आ गया तो इट मीन्स दैट कंटेन्स बेंजोइक एंड सिनेमिक एसिड। एग्जाम्पल्स ऑफ बाल्सम रेजिन्स आर बाल्सम ऑफ टोलू एंड बाल्सम ऑफ पेरू। नेक्स्ट कैटेगरी इज रिजीन्स। अब रिजीन्स क्या होते हैं इसमें देखेंगे आप, रेजिन्स और रिजीन्स में डिफरेंस है। रिजीन्स क्या है, RESCNES, डोंट प्रोनाउंस इट रेजिन्स, this is resins,
एंड दे आर कॉम्प्लेक्स नेचुरल सब्सटेंसेस, केमिकली इनर्ट होते हैं ये. दे नाइदर फॉर्म एनी सॉल्ट नॉर गेट हाइड्रोलाइज. एग्जाम्पल आर कॉलोफर्नी. सो दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स टॉपिक. हमने इसमें अब एल्कलॉइड्स पढ़ लिया, ग्लाइकोसाइड पढ़ लिया, टेनिन्स पढ़ लिए, volatile oils, terpenoids, and now resins. These all are the 6 categories which will come in your exam. So thank you for watching the video.